Hey you world developers, welcome back again. I am Nikhil and you are watching NK Source Guide, and in this video tutorial we are going to learn about a portal in React. So if you want to explore more about, you can visit an official site of React.js where you find with more clarification. तो फ्रेंड अब चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड मैंने डेमो के लिए यहाँ पर देखिए एग्जांपल के तौर पर एक मॉडल, जैसे मैं इस बटन पे क्लिक करता हूँ तो ये मॉडल बॉक्स ओपन हो जाएगा और यहाँ पर ये ग्रीटिंग्स है, वेलकम टू यू। और साथ में मैंने ये जो चीज़ यहाँ पर लिखा था व्हाट इज पोर्टल्स, ठीक है, वही चीज़ यहाँ पर आप लोग को दिख रहा है। पोर्टल्स प्रोवाइड अ फर्स्ट क्लास वे टू रेंडर चिल्ड्रन इनटू अ डॉम नोड that exists outside the DOM hierarchy of the parent component। तो फ्रेंड ये क्या बोल रहा है कि एक तरीका, पोर्टल्स एक तरीका प्रदान कर रहा है जिसके थ्रू हम लोग क्या कर सकते हैं कि डॉम नोड में कोई भी एलिमेंट हो या फिर स्ट्रिंग को रेंडर कर सकते हैं जो कि पेरेंट कंपोनेंट का जो डॉम हायरार्की है उससे बाहर होगा। ठीक है फ्रेंड, कहने का मतलब ये कि जैसे नॉर्मली हम लोग कंपोनेंट को माउंट करते हैं डॉम पे, तो वो आपको यहाँ पर मिलेगा कंट्रोल यू, देखिए यहाँ पर इस रूट के अंदर मिलेगा। ठीक है, लेकिन हम चाहें तो एक दूसरे नोड पे, ठीक है, दूसरे नोड पे जैसे मैंने यहाँ पर क्रिएट किया है मॉडल, दूसरे नोड पे हम लोग रिएक्ट एलिमेंट हो या फिर उसमें कुछ भी वैल्यू लिखा हो, स्ट्रिंग हो, उसको हम लोग इसके अंदर रेंडर कर सकते हैं दूसरे डाउन नोड पे, जो एक रूल्स है उसको ब्रेक कर रहा है। कैसा रूल? वो इस तरह का रूल ब्रेक कर रहा है क्योंकि जब भी हम लोग रेंडर करते हैं एलिमेंट या फिर स्ट्रिंग को, तो वो आप लोग को इसके अंदर मिलता है, इस रूट आईडी जो दे रखा है डिव इसके अंदर। लेकिन अब यहाँ पर ये पोर्टल्स होने की वजह से, ये जो कंसेप्ट है रिएक्ट पोर्टल्स, उसके होने की वजह से हम लोग चाहें तो ये जो एग्जिस्टिंग रूट नोड है इससे बाहर भी हम लोग रेंडर कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड, तो चलिए अब देखते हैं कैसे कर सकते हैं। ये तो सिर्फ आपका डेफिनेशन में जो लिखा था यहाँ पे उसी के अकॉर्डिंग मैंने बोला। ठीक है, इसको इम्प्लीमेंट करके देखते हैं। तो फ्रेंड जैसे पहला काम रिएक्ट एप्लीकेशन क्रिएट करना, तो हम लोग क्या करते हैं, किसी स्पेसिफिक ड्राइव में जाके npx क्रिएट रिएक्ट ऐप और फिर जो भी आपका एप्लीकेशन का नेम है। और फ्रेंड मैं यहाँ पर आपको इंस्टॉलेशन नहीं बता रहा क्योंकि मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आप लोगों को बेसिक इंस्टॉलेशन का प्रोसेस पता है, ठीक है, और बेसिक नॉलेज भी है आपको रिएक्ट जेएस का। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास ये जो मेन फोल्डर है हम लोग के पास पब्लिक और src, पब्लिक फोल्डर के अंदर index.html कि हम लोग रिएक्ट पोर्टल्स की मदद से हम लोग क्या करने वाले हैं, जो भी एलिमेंट होगा इसके अंदर रेंडर करने वाले हैं। तो मैंने क्या किया है, यहाँ पर div और उसमें एक आईडी दे रखा है मॉडल, ठीक है, इस तरह से इसके ठीक नीचे। बाकी यहाँ पर जितना भी कमेंट था मैंने उसको हटा दिया और इसको सेव करने के बाद यहाँ पर इसको क्लोज कर देना है। ठीक है, अब इस src फोल्डर के अंदर मैंने एक फोल्डर किया है मॉडल, और एक फाइल है मॉडल डॉट जेएस, और इसी के अंदर एक और फाइल है स्टाइलिंग के लिए मॉडल डॉट मॉड्यूल डॉट सी एस एस। और ये दो फाइल जो कि हमेशा रहता है ऐप डॉट जेएस और इंडेक्स डॉट जेएस, ये हम लोग का एंट्री फाइल है जहाँ से हम लोग का रूट कंपोनेंट माउंट होता है इस इंडेक्स डॉट एचटीएमएल में जाके रूट डिव के अंदर। ठीक है, तो अब यहाँ पर आके मैं जितना भी चीज लिख रखा था मैंने,
देखिए मैंने इसको हटा दिया और इसको भी हटा दिया। अब आते हैं app.js के अंदर, तो RFC। ऑलराइट, अब मैं क्या करूँगा, मॉडल डिस्प्ले करवाना है। ठीक है, तो जैसे था यहाँ पे एक बटन दे रखा था मैंने। ठीक है, एक बटन है, एक बटन है और यहाँ पर लिखा था मैंने पोर्टल्स। ऑलराइट, और यहाँ पे ऑन क्लिक पे, अभी देखिए ऑन क्लिक पे कुछ भी नहीं है और मुझे मॉडल दिखाना है। ठीक है, मॉडल डॉट जेएस ये, तो यहाँ पर भी मैं क्या कर देता हूँ RFC। ठीक है, तभी जाके मैं मॉडल को एक्सेस कर पाऊंगा। इसी के ठीक नीचे मॉडल, अब देखो यहाँ पर मैं स्टेट का यूज कर रहा हूँ। क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि जैसे ही मैं इस बटन पे क्लिक करता हूँ, ठीक है, तब जाके ये मॉडल दिखे और इसमें एक प्रॉपर्टीज हो जो कि ये शो, और ये बूलियन वैल्यू एक्सेप्ट एक्सेप्ट करता हो। तो शो इक्वल टू अभी यहाँ पे कॉन्स्ट शो सेट शो यूज स्टेट अभी फॉल्स है। ठीक है, और जैसे मैं इस पे क्लिक करूंगा इस पोर्टल्स पे, तो ये क्या हो जाएगा, जैसे इस पे क्लिक करता हूँ तो सेट शो हो जाए ट्रू। अब जैसे ये ट्रू होगा, ठीक है, तो ये मॉडल के अंदर जो भी है वो चीज दिखेगा। वो तो ठीक है, लेकिन देखो हैंडल शो, क्योंकि क्लोज भी तो करना चाहिए, और ये कहाँ से होगा, मॉडल के अंदर से। जब भी मैं उस बटन ओके पे क्लिक करता हूँ तो फिर वापस से वो क्लोज हो जाए। तो इसका मतलब यहाँ पर एक फंक्शन बनाना पड़ेगा मुझे, फंक्शन हैंडल शो। ठीक है, और इसके अंदर सेट शो, और जो शो है उसका उल्टा कर दूंगा। क्योंकि देखिए जैसे मैंने इस पे पोर्टल्स पे क्लिक किया तो सेट शो ट्रू हो गया, और जैसे मैं हैंडल शो अगर ओके पे क्लिक करूंगा तो उसका उल्टा मतलब फॉल्स हो जाए, तो नॉट शो हो जाए। ठीक है, ये हो गया हैंडल शो। अब इसको यहाँ पे पास कर दो, हैंडल हैंडल शो। ठीक है, अब इसके अंदर आप लोग क्या दिखाना चाहते हो, वो चीज है। ठीक है, इसके अंदर क्या आप लोग दिखाना चाहते हो वो कर सकते हो। तो जैसे मैंने H2 में किया, व्हाट इज पोर्टल, इस पोर्टल्स। ठीक है, ये चीज लिखा, और ये चीज लिखने के बाद फ्रेंड यहाँ पे जैसे वो चीज लिखा था पोर्टल्स इज अ वे, कहाँ गया, रुक जाइए, इस एरो पे ध्यान मत दीजिए। इसको कॉपी किया मैंने, तो फ्रेंड इसको मैं देखिए इतना हो गया, इसको मैं सेव करता हूँ। सेव करने के बाद फ्रेंड देखिए ये आ गया पोर्टल्स। अभी देखेंगे आप लोग तो कुछ इस तरह से दिखेगा यहाँ पे कंट्रोल। ठीक है, अभी यहाँ पर कुछ नहीं दिखेगा तो यहाँ पर देखिए यहाँ दिखेगा। तो इसके अंदर एक बटन से पोर्टल्स रूट के अंदर, और ये क्योंकि यहाँ पर कुछ भी नहीं है अभी फिलहाल।
ठीक है। और इस मॉडल के अंदर कुछ भी अभी ये आएगा कब, जब मैं फोटोज पे क्लिक करता हूँ तब जाके वो मॉडल दिखे कुछ ऐसा। तो अभी तो दिख जाएगा, देखो यहाँ पर ये जो चीज लिखा हूँ मैंने H2EFP, मैं इसको दिखा सकता हूँ क्योंकि इसको एक्सेस करना होगा आप लोगों को। देखो ये मॉडल एक कंपोनेंट क्रिएट किया मैंने रीयूजेबल, और इस चीज के अंदर इसे रैप करके कुछ भी चीज लिखते हो आप लोग, तो इसको एक्सेस करने के लिए सिंपल props डॉट चिल्ड्रन, तो डायरेक्टली मैं यहाँ पर डी स्ट्रक्चर कर सकता हूँ। ठीक है, अभी आप लोगों को ये चीज रूट के अंदर ही दिखेगा। अगर मैं आपको यहाँ पर दिखाऊं CHILDREN चिल्ड्रन, देखिए इसी के अंदर दिख रहा है। लेकिन ऐसा नहीं, मैं चाहता हूँ कि इस मॉडल के अंदर आए, ना कि इस रूट के अंदर। ठीक है, तो वो कैसे होगा? तो ऐसे करने के लिए यहाँ पर जो रिटर्न लिखा है मैंने हटाओ, और ठीक है IMRD और टर्न करो react डॉम डॉट क्रिएट, ठीक है, पोर्टल। और इसके अंदर देखो किस तरह से दिखाना है। पहला आर्ग्यूमेंट रहेगा कि दिखाना कहाँ है, ठीक है, दिखाना क्या चीज है उसके अंदर, और दूसरा रहेगा कहाँ पर दिखाना है। जैसे आप लोग index.js के अंदर react dom डॉट रेंडर करते हो, इसी तरह है। आर्ग्यूमेंट तो उसी तरह ले रहा है, लेकिन यहाँ पर कुछ डिफरेंट तरीके से ये बोल सकता हूँ। डॉक्यूमेंट डॉट, मेरा तबीयत भी उतना ठीक नहीं है फ्रेंड, इसलिए आवाज थोड़ा डिफरेंट आ रहा है। डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, और यहाँ पर मॉडल, और यहाँ पे देखो मैं स्टाइलिंग फ्रेंड आप लोग वो कर लोगे, ठीक है, मैं CSS नहीं करा रहा है यहाँ पे, और यहाँ पर इस तरह से छोड़ता हूँ। और जो CSS फाइल है उसको यहाँ पर इसके साथ लिंक कर देता हूँ, स्टाइल फ्रॉम मॉडल डॉट मॉड्यूल डॉट CSS। ऑलराइट, ठीक है, और ये होगा आप लोग का स्टाइल्स डॉट मॉडल कंटेनर है। अब इसके अंदर जैसे आप लोग को एक और मैं डिव लिया था, इसके अंदर डिव, और इसका भी क्लास नेम है स्टाइल्स डॉट मॉडल बॉक्स। ठीक है, ये दो चीज। अब देखो क्या दिखाना है हम लोग को, ये जो चिल्ड्रन मिल रहा है इसके अंदर, और इसके साथ साथ देखो हम लोग को क्या चीज मिल रहा है यहाँ पे app.js में से एज अ प्रॉपर्टीज, ये हैंडल्स टू, ये चीज, ठीक है, और ये हैंडल्स टू ये ठीक है, मैंने यहाँ पर डायरेक्टली कर दिया है। यहाँ पे ये जो चीज है मैंने यहाँ पे डायरेक्टली कर दिया है, ठीक है, आपको डरने की कुछ जरूरत नहीं है। मैं देखो सिर्फ कुछ नहीं करने वाला, यहाँ से ये जो चीज है ना, यहाँ से कॉपी किया मैंने, कट कर दिया, और यहाँ पे फंक्शन, क्योंकि मुझे यहाँ पर कुछ कंडीशन देना है, वो है माउंट, ठीक है, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ माउंट मॉडल, और यहाँ पे ये जो फंक्शन है इसके अंदर ये चीज लिख दिया मैंने, ठीक है, और यहाँ पर भी ये जो देखो ये जो चिल्ड्रेन और हैंडल्स हुए,
ये यहाँ पर रहेगा इस तरह से। वेट अ सेकेंड फ्रेंड, रुक जाइए। और यहाँ पर एक बटन होगा, UPTON बटन, और इसी के अंदर लिखा था ओके, ठीक है। और इसको क्लिक करने के ऑन क्लिक करने पे ये जो चीज़ है हैंडल्स हो, ठीक है, ये फंक्शन एग्जीक्यूट होगा। अब ये जो मॉडल है, ठीक है, ये क्या रिटर्न करेगा, ये रिटर्न करेगा बेस्ड ऑन कंडीशन, क्योंकि मैंने देखिए यहाँ पर एक और चीज पास कर रखा है, सो, ठीक है, ये प्रॉपर्टी सो। तो यहाँ पे ये भी मिलेगा SHOW। तो मैं चेक करूंगा इफ सो, मतलब ये ट्रू होता है तो फिर रिटर्न कर दो माउंट मॉडल, ठीक है, माउंट मॉडल। और माउंट मॉडल, और यहाँ पे देखो, यहाँ पर ये जो चिल्ड्रेन है CHILDREN, ठीक है, और एज अ प्रॉपर्टीज हैंडल सो भी इसको पास करवाना है, हैंडल सो। अगर ट्रू नहीं होता है, ठीक है, अगर ट्रू नहीं होता है तो कुछ भी रिटर्न ही मत करो, रिटर्न कर दो ये ब्लैंक या फिर नल। तो फ्रेंड इसको करता हूँ सेव, और फिर रिफ्रेश किया इसको, और यहाँ पे क्लिक करता हूँ पोर्टल्स। तो यहाँ पर देखिए, ठीक है, तो देखिए फ्रेंड, मैं एक चीज दिखाता हूँ, रुक जाइए। जैसे मैंने इस पे क्लिक किया, ठीक है, अभी देख रहे होंगे इस मॉडल के अंदर कुछ भी नहीं, ठीक है। जैसे मैंने क्लिक किया, अब यहाँ पर देखिए इसके अंदर, ठीक है, ये चीज आ गया। अब जैसे मैं इस पे क्लिक कर दूंगा तो फिर उस वहां से हट जाएगा उस मॉडल के अंदर से, जबकि हम लोग नॉर्मली कंपोनेंट को माउंट करते हैं, ठीक है, तो इसी इसी के अंदर होता है, रूट के अंदर ही होता है, ठीक है। लेकिन इसकी वजह से ये जो पोर्टल्स, जो यहाँ पर एक चीज है, ये मैकेनिज्म या फिर कुछ कॉन्सेप्ट बोल सकते हैं, इसके होने की वजह से हम लोग डिफरेंट नोड पे माउंट कर रहे हैं, और ये एक रूल को ब्रेकिंग कर रहा है, इसलिए मैंने बोला था। और फ्रेंड, तो देखो मैंने क्या किया है, यहाँ पर app.js में से बस इतना, ठीक है, और modal.js में ये वाला। और फ्रेंड, आप लोग सोच रहे हो कि ये कैसे स्टाइलिंग आ गया, क्योंकि देखो फ्रेंड, ये modal.module.css यहाँ पर मैंने ऑलरेडी कोड करके रखा है, ठीक है, इस CSS। तो फ्रेंड, थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड। शायद आप आज मेरा एक्सप्लेनेशन कम हुआ होगा, क्योंकि मैं फ्रेंड बोल भी नहीं पा रहा हूँ, मेरा हेल्थ कंडीशन उतना अच्छा नहीं है। फिर भी मैं आपको, अगर आप मेरे साथ टाइप करोगे तो हो जाएगा, अगर रिपीट करोगे इस वीडियो ट्यूटोरियल को, अभी जो मैंने चीज़ बताया, तो हो जाएगा फ्रेंड। तो फिर मिलते हैं हम लोग का नेक्स्ट वीडियो ट्यूटोरियल में। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।